आप भी यही सोचते हो, जो भी जर्मनी आ रहा होता है वो सोचता है कि यार वहाँ पे बड़ा पैसा है, बड़े पैसे कमाएंगे, बहुत सारी जॉब्स हैं। लेकिन इस तरह नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 3 महीने से फारिग बैठा हूँ, मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही। आपने कम से कम 3 या 4 महीने जो घर पे बैठना है, तो इसके लिए आप किस तरह प्रिपेयर कर सकते हो। अब इसका इफेक्ट ये होता है कि अगर आपने छोटे सिटी में रजिस्ट्रेशन करवाया ना, तो जाहिर है अगर सिटी आपकी छोटी है तो वहाँ पे जॉब मार्केट भी छोटी होगी, वहाँ पे कंपनीज भी कम होंगी। उसकी क्वांटिटी आटे में नमक के बराबर है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, अपार्टमेंट्स बहुत कम होते हैं। तो पहला ऑप्शन आपके पास है यूनिवर्सिटी डोम, आपने यहाँ पे अप्लाई कर लिया। अगर यहाँ पे नहीं मिलता है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल फेस करना पड़ेगा। अच्छा, तीसरा मसला ये है कि लैंग्वेज। एक बंदा है, उसको फ्रेंच आती है, तो कौन उसकी बात समझेगा, कौन उसको काम पे रखेगा। इसी तरह यहाँ पर भी है, हम नहीं समझते कि जर्मन लैंग्वेज जो बैरियर है वो कितना बड़ा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो भाई जर्मनी आने से पहले मैं भी यही सोच रहा था कि भाई जर्मनी जब हम पहुँचेंगे ना, वहाँ पे इतनी जॉब होगी, इतने पैसे कमाएंगे हम कि सारे जो हमारे गम है ना वो खुशियों में बदल जाएंगे, और हमारे जो आंसू निकलेंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ खुशी के आंसू निकलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आप भी यही सोचते हो, जो भी जर्मनी आ रहा होता है वो सोचता है कि यार वहाँ पे बड़ा पैसा है, बड़े पैसे कमाएंगे, बहुत सारी जॉब्स हैं। लेकिन इस तरह नहीं है। मैं भी यही सोच कर आया था, लेकिन जब यहाँ पर आया तो मेरे साथ हुआ है, तो आज मैं वो एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि भाई जो बताया जाता है ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड होती हैं, जो आपने नहीं सोचा होता। तो अगर आपको वो चीज़ें पहले से पता होंगी तो फिर आप जो है ना प्रिपेयर कर आओगे, और आपका माइंड जो है ना पहले से ही उसके बारे में प्रिपेयर होगा। देखें, जब स्टूडेंट यहाँ जर्मनी पहुँचता है तो ये अक्टूबर वाले इंटेक में आते हैं, यानी कि विंटर सेमेस्टर में। तो वो होता है इनका पीक आवर्स। वहाँ पे आपको आसानी से जॉब मिल जाती है, पार्ट टाइम जॉब, जिस तरह मुझे मिली थी। मैंने भी अमेज़ोन ज्वाइन कर लिया था। अच्छा, अमेज़ोन वाले करते हैं 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट। फिर उसके बाद वो डिपेंड करता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आपकी जॉब किस तरह की है, आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। यहाँ तो फिर वो रिटेन करेंगे आपको, यहाँ तो फिर कहेंगे कि ठीक है 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, हमने अपना पीक आवर निकालना था, यानी कि क्रिसमस, फिर उसके बाद ब्लैक फ्राइडे, ये सारा काम ख़त्म हो गया, तो इतना ज़्यादा उनके पास ऑर्डर आता नहीं है। तो फिर वो क्या करते हैं, फारिग कर देते हैं। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो फिर वो आपको रिटेन करेंगे। वो कहेंगे हम जो है ना चाहते हैं आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट बढ़ाएं। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ना ही मैंने खुद से वो कॉन्टैक्ट बढ़ाया और ना वो चाहते थे, क्योंकि मेरे थे एग्जाम्स और मैंने पढ़ाई करनी थी। मैं फुल टाइम जॉब कर रहा था उस टाइम। चलें, आपने एग्ज़ाम अपना फिनिश कर लिया, अब फरवरी या फिर मार्च के मंथ में आप दोबारा से जॉब हंट करना शुरू करते हो। अच्छा, ये समझ लो कि पूरे यूरोप में यही सीन है कि वो जो पीक आवर्स होते हैं ना इनके, वो पीक मंथ्स कहलाते हैं, जो कि क्रिसमस वाले हैं। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यहाँ पे इनका ब्लैक फ्राइडे आता है, यहाँ पे क्रिसमस आता है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब होती है। आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। लेकिन मसला ये है कि उसके बाद क्या करोगे। मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में जाके जो है ना कुछ ओपनिंग्स आती हैं जॉब की, पार्ट टाइम जॉब की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले 3 महीने से फारिग बैठा हूँ, मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही। पहला लैंग्वेज बैरियर है, मुझे नहीं आती जर्मन। मैं जो जॉब ढूंढ रहा हूँ वो मैं ढूंढ रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज में। अब इंग्लिश लैंग्वेज में भी बहुत सारी जॉब्स हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अभी ओपनिंग्स नहीं है, अभी हमारे पास इतना ज़्यादा काम है नहीं। तो जब ये पीक मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं ना, तो फिर उसके बाद आपको बड़ी ख्वारी करनी है। आपने कम से कम 3 या 4 महीने जो घर पे बैठना है। तो इसके लिए आप किस तरह प्रिपेयर कर सकते हो। तो जो आपके पास टाइम बचेगा, आप ये करो कि आप जर्मन लैंग्वेज पे काम करो। अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती भी होगी ना, तो फिर आपको फिर भी थोड़े बहुत काम मिल जाएंगे एज़ कम्पेयर टू उनके जिन्हें बिल्कुल भी लैंग्वेज नहीं आती। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे एप्लीकेशंस मौजूद है जहाँ पे जो है आप रजिस्टर करवाते हो अपने आप को, और आप पार्ट टाइम जॉब्स इजीली ढूंढ सकते हो। लेकिन उसमें मसला क्या है, उससे क्यों नहीं जॉब हासिल कर सकते आप। जब आप यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हो ना, तो आप ये माइंड में नहीं रखते वो सिटी जो है वो बड़ा है या फिर छोटा। अब इसका इफेक्ट ये होता है कि अगर आपने छोटे सिटी में रजिस्ट्रेशन करवाया ना, तो जाहिर है अगर सिटी आपकी छोटी है तो वहाँ पे जॉब मार्केट भी छोटी होगी, वहाँ पे कंपनीज भी कम होंगी। अगर आपने बड़े सिटी को सेलेक्ट किया है तो वहाँ पे मार्केट ज़्यादा होगी, और वो जो एप्लीकेशन है वो सिटी वाइज के लिए है। अगर आपने ये वाली सिटी सेलेक्ट की है तो आप सिर्फ इसी सिटी में ही जॉब कर सकते हो, क्योंकि आप सिर्फ वहाँ पे रजिस्टर्ड हो। तो जब आप सेलेक्ट कर रहे होगी अपनी यूनिवर्सिटी, तो आपको ये देखना है कि आपकी सिटी कौन सी है, छोटी है या फिर बड़ी। अगर बड़ी सिटी है तो वहाँ पे थोड़े एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, लेकिन फ़ायदा ये होगा कि आप जो है आसानी से पार्ट टाइम जॉब्स वहाँ पे कर सकते हो। इनफैक्ट कि वो जो पीक मंथ्स है उसके बावजूद। ये तो हमने बात कर ली पार्ट टाइम जॉब्स की। अच्छा, सबसे पहले जब स्टूडेंट वहाँ पहुँचता है तो सबसे पहले आपको चाहिए घर जहाँ पे आप रह सको, अकोमोडेशन। तो सबसे पहला जो है ना आसान सॉल्यूशन ये होता है स्टूडेंट के पास, वो यूनिवर्सिटी डोम पे अप्लाई करें। जो यूनिवर्सिटी है उसी से रिलेटेड जो है ना उनका अपार्टमेंट भी मौजूद होता है जहाँ पे स्टूडेंट रह रहे होते हैं। काफ़ी सस्ता होता है और एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसकी क्वांटिटी आटे में नमक के बराबर है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, अपार्टमेंट्स बहुत कम होते हैं।
तो पहला ऑप्शन आपके पास है यूनिवर्सिटी डोम, आपने यहाँ पे अप्लाई कर लिया। अगर यहाँ पे नहीं मिलता है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल फेस करना पड़ेगा, क्योंकि अकोमोडेशन मिलनी जर्मनी में बहुत मुश्किल है। यहाँ तो फिर आप जाके BnB में रहोगे, आप पैसे रोज़ के रोज़ जो है ना खर्च करोगे। यहाँ पे एक मसला ये भी है ना कि आप शेयर अपार्टमेंट नहीं कर सकते। जैसे हम इटली में थे, एक कमरे में 2 बंदे सो सकते हैं, 2 अलग अलग बेड लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये है एक कमरे में एक बंदा ही रहेगा, एक ही बेड मौजूद होगा, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो बस जैसे ही आपका जो है वीज़ा लग जाएगा तो आपने दूसरा काम ये करना है कि अकोमोडेशन फाइंड करना शुरू कर देनी है। पहले से आप अकोमोडेशन देखोगे, आप दूसरी जगह पे अप्लाई करोगे तो हो सकता है कोई वैकेंसी अवेलेबल हो और वहाँ पे कोई सेटिंग बन जाए, वरना तो आपके बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होने वाले हैं जर्मनी आते साथ ही। अच्छा, तीसरा मसला ये है कि लैंग्वेज। अगर ये आप इमेजिन करो, अगर कोई बंदा पाकिस्तान में जॉब करना चाह रहा है, ठीक हो गया, वहाँ पे सारे लोग बोलते हैं उर्दू, यहाँ तो फिर जहाँ अच्छे क्लास रहती है वहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं। एक बंदा है उसको फ्रेंच आती है, तो कौन उसकी बात समझेगा, कौन उसको काम पे रखेगा। इसी तरह यहाँ पर भी है, हम नहीं समझते कि जर्मन लैंग्वेज जो बैरियर है वो कितना बड़ा है। हम कहते हैं वहाँ जाके देख लेंगे, फिर वो इतना होता है कि फिर देखा भी नहीं जा रहा होता। तो हमें पहले से ही इसको काउंटर करना पड़ेगा। जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, जब आपने माइंड बना लिया ना कि हमने जाना है, तो फिर आपने लैंग्वेज पे काम करना है। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो आपको क्या चाहिए कि आप जो है ना वो जॉब को साइड लगाओ थोड़ा, और अपने आप पे थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो। अगर आपको लैंग्वेज आती होगी ना, यहाँ पर आके आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी। लेकिन अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती, आपको पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में मसला होगा, आपको अकोमोडेशन में भी मसला होगा, और उसके साथ साथ डेली लाइफ में जो काम होते हैं यहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल फेस करना पड़ेगा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। मैं भी यही सोच रहा था कि भाई मैं जर्मनी जाऊँगा तो इतने पैसे कमाऊँगा, पैसे ही पैसे होंगे, जॉब पे जॉब होगी, एक छोड़ो दूसरी पकड़ो। लेकिन पिछले 3 महीने से मुझे भी जॉब नहीं मिली, क्योंकि मुझे जर्मन लैंग्वेज नहीं आती। और इसके अलावा मैं जिस सिटी में रहता हूँ वो सिटी काफ़ी छोटी है। हालांकि मैंने अमेज़ोन में अच्छे खासे पैसे कमाए हैं, उससे मैं कवर कर सकता हूँ, लेकिन ज़ाहिर है जब बंदा घर पे बैठा होता है तो उसको बुरा लगता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप जर्मनी आ रहे हो तो अपने माइंड में रखना, ताकि ये वाली गलती आप ना करो। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।